जिन्होंने स्टार बनना था वो बन गए हैं। उसके पीछे 20 साल हैं, वो अभी भी उसका नहीं पता कि वो कौन है। हम लोग, मैं हूँ, भारा है या एनीवन कोई भी है, वो इस टाइम पे सिर्फ अपना रिस्क रोटी कमा रहे हैं। जो सब्जेक्ट हैं ना वो नए नहीं आ रहे हैं। अब वो दौर नहीं है, अब वो पब्लिक नहीं है, वो लड़कियां नहीं है, वो डांस नहीं है, वो गाने नहीं है, वो स्टोरी नहीं है, वो ड्रामा नहीं है। इसका मुस्तकबिल हमें नजर नहीं आ रहा कुछ। आज के दौर में जो जूनियर्स है ना, वो कहते हैं कौन है आजकल दे बेकदरे ने, उन्होंने कहा तू कौन सीनियर है, कोई भी नहीं, मैं आप बहुत बड़ा सीनियर हाँ। जब एक आर्टिस्ट उठ के ड्रामा तैयार कर लेगा तो वो ड्रामा नहीं होगा, वो रियलिटी होगी, क्योंकि बिकॉज वो खुद आर्टिस्ट है, उसने वही जुगतबाजी करनी है जो उसके माइंड में है। जो आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट गए, जो सीनियर डायरेक्टर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खींची जा रही है बस। आजकल के दौर में पब्लिक भी वर्गल हो गई है, लड़की भी वर्गल हो गई है, तो जूनियर्स ने अपना खाना खराब खुद किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ थिएटर इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार आसिफ बारा मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करते हैं और आज एक मौजू हमने चुना है कि थिएटर में कोई नई जुगत और नए फ़नकार क्यों नहीं आ रहे। इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। अच्छा साहब, कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं फील्ड में। 20 साल हो गए। 20 साल से लेकर अब तक जो आपने काम किया है, इसमें कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि नए आए और वो कौन कौन से हैं? स्टार बने हैं, 3-4 स्टार बने हैं, जिनमें कैसर पिया साहब हैं और साजन अब्बास साहब हैं, 1-2 लड़कियां भी हैं। वो स्टार बने हैं कुछ लोग। हाँ जी, ठीक है। मैं तकरीबन 2003 से मैंने इस फील्ड में ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद देखे 2-4 लोगों के अलावा, लेकिन 2010 और 2012 जो ये पीक था थिएटर इंडस्ट्री का, उसके बाद ना तो कोई नया स्क्रिप्ट ऐसा आया है और ना ही कोई नई जुगत आई है। वही पुरानी जुगतें आप लोग रिपीट करते हैं और ना ही कोई नया फनकार जो है वो आया है। हाँ जी, आप ये ठीक कह रहे हैं कि नई चीज़ इंडस्ट्री में नहीं आ रही। तो वो इसीलिए नहीं आ रही कि वो जो सब्जेक्ट हैं ना वो नए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि राइटर नहीं है फील्ड में, राइटर बहुत कम है, बहुत कम क्या है ही नहीं है। और जो पुराने स्क्रिप्ट हैं वो दोबारा दोबारा से चलते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसका मतलब है कि बातें भी वही होंगी। तो अगर कोई नया स्क्रिप्ट आएगा, उसको किया जाएगा, तो उसमें कोई जो है ना वो नई कोई चीज़ निकलेगी, अदरवाइज़ नहीं। किसी भी फनकार से आप बात करें तो वो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन आगे नज़र कोई नहीं आता कि वो टैलेंट कहाँ है जिनमें कमी नहीं है, क्यों नहीं आने दिया जाता या क्यों नहीं आ रहे। हम्म, ये भी बात आपकी ठीक है। तो टैलेंट जो है ना वो पाकिस्तान में है। एक तो टैलेंट के पास थोड़ा सा एक दो और वे भी हो गए हैं, जिसमें टिकटॉक है और यूट्यूब है। कुछ लोग उधर मूव हो गए हैं जो नए आना चाहते थे फनकार, और जो मतलब स्टेज के साथ मुंसलिक थे उनको कैश नहीं किया जा रहा। मतलब कि उनको इतनी स्ट्रगल करवाई जा रही है कि जिसके पीछे 20 साल हैं वो अभी भी उसका नहीं पता कि वो कौन है। उसको स्ट्रगल ज़्यादा करवाई जा रही है। मतलब कि उसको अगर आप अच्छे प्लेस पे लाते हैं, अच्छी जगह पे काम करवाते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के ऊपर लाते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिल के उसको लाएंगे ऊपर, तो फिर वो ऊपर आ सकता है। टैलेंट तो है इसमें कोई। जैसे आपने कहा कि टैलेंट, आप 20 साल से काम कर रहे हैं। इस 20 साल में आपके साथ आपने अभी बताया कि कैसर पिया साहब थे, उसके बाद साजिन अब्बास है, 2-4 और जो आपने कहा है वो आगे आए। तो क्या वजह है आप लोगों ने उनके साथ ही काम स्टार्ट किया है? तो क्यों नहीं आपको वो मुकाम मिला, या क्यों नहीं वो आपको वो जगह अपना वो पेमेंट मिल रही, या क्यों नहीं आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही जो कि उनको मिल चुकी है? सर, एक तो उन्हें जो रिस्पेक्ट मिल गई है ना, तो वो ये है कि वो उनकी जो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी भी अकाउंट होती है। अगर वो अच्छी मेजॉरिटी में उनका मतलब वो जाके बैठ जाते हैं तो वहाँ पे उनको कुछ जैक लग जाते हैं। ठीक है, जैसे विकी भाई हैं, उन्होंने काफ़ी उनके साथ मेहनत की है। वो विकी भाई ने नसीम विकी साहब ने उनके साथ काम भी किया और उनसे लिया भी है काम, तो उनमें टैलेंट था, वो ऊपर आगे। और हम लोग जो हैं हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हमारे पास टैलेंट है, मतलब उतना शायद ना हो लेकिन है ज़रूर।
तो मेरे साथ जो दोस्त हैं उनके पास भी टैलेंट है, लेकिन उनको जो है ना वो मतलब कैच करने वाला मतलब कोई नहीं मिल रहा है ऐसा। सना, आप क्या समझती हैं कि पिछले कोई तकरीबन 10-12 साल से कोई नई फनकारा और कोई नया फनकार इस फील्ड में क्यों नहीं आया? मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में ये बात की थी कि जिन्होंने स्टार बनना था वो बन गए हैं, जिन्होंने एक लेवल लेना था उन्होंने ले लिया है। हम लोग, मैं हूँ, भारा है या एनीवन कोई भी है, वो इस टाइम पे सिर्फ अपना रिस्क रोटी कमा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैडम नरगिस हैं, मैडम साइमा जी हैं, मेगा जी हैं, खुशबू जी हैं, इन्होंने जो मतलब कि अपनी स्ट्रगल करके, जिस दौर में इन्होंने स्ट्रगल करके स्टार बनी है, वो दौर दोबारा वापस नहीं आ सकता। अब वो दौर नहीं है, अब वो पब्लिक नहीं है, वो लड़कियां नहीं है, वो डांस नहीं है, वो गाने नहीं है, वो स्टोरी नहीं है, वो ड्रामा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। सीधी साफ बात है। तो क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें? इस तरह तो जो थिएटर है वो बंद हो जाएगा। सर ये सोशल मीडिया की तरफ जो है ना ज़्यादा मूविंग हो चुकी है। ठीक है, सोशल मीडिया जो है उधर ज़्यादा लोग मेहनत करना शुरू हो गए हैं, इसलिए इधर इन लोगों का ध्यान जो है ना वो हटा पड़ा है। ये मैं आपकी बात से इस पे इत्फाक भी करूँगा और नहीं भी करूँगा। उसकी रीज़न, पहले जैसे अमानुल्लाह खान साहब थे, अलबेला साहब थे, उन्होंने अपने शागिर्द लेकर आए। अब वो शागिर्दी और उस्तादी वाला रिश्ता नहीं है, वो नाता नहीं, क्यों? वो सर हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो दौर थोड़ा सा, जैसे सना ने कहा कि वो दौर और था। वो दौर ये था कि मतलब जब उस्ताद को शागिर्द होता था ना, तो वो उसकी ड्यूटी करता होता था, उसके साथ रहता था, उसके कपड़े मतलब उसका टोटल ख्याल करता होता था। अब जो बच्चे मतलब पीछे से आ रहे हैं वो पहले तो आ ही नहीं रहे, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम अपने सीनियर्स के पीछे खड़े होते थे। हमें पता होता था कि इनके बाद हम लोगों ने आना है, और हमारे पीछे एक भी लड़का नहीं खड़ा कि हम जिसे कहें कि आगे इन्होंने आना है। मतलब मुझे लगता है कि कोई आ ही नहीं रहा इस तरफ जो है ना, मतलब इसका मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा कुछ। सुना, आपको क्या लगता है? पहले ये होता था कि सर कि ये जूनियर है ना, इनके आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं, इन्होंने उनकी जूतियाँ भी साफ़ करनी हैं, कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना, उनके घर तक का काम करना, उनकी बच्चों तक को संभालना, इवन इनके पैम्पर तक बदलने हैं। आज के दौर में जो जूनियर्स है ना, वो कहते ने है कौन है, सानू तो वध गल्लां आंदियां ने, वध जुगतां आंदियां ने, आओ साढ़े नाल मुकाबला करो। ये चीज़ है, मुखालफत है फुल टाइम में। एक जैसे होता है ना कि लड़ाई है, वो अपने सीनियर्स को सीनियर्स नहीं मानते। मुझे आज के दौर में एक लड़की बताएं जो उठ के निदा चौधरी के घुटने पे हाथ रख के जाती हो जूनियर कि ये मेरी सीनियर है, मैं गाना करने जा रही हूँ, मैडम इजाज़त दे। कोई एक लड़का बताएं जो नसीम विकी साहब हो गए हैं, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, किसी के घुटनों पे ऐसे करे, सर हमें इजाज़त दें, हम सेट पे जा रहे हैं। ये सीनियर्स के करते थे, अपने सीनियर्स का। आज इसलिए उनके पास एक मकाम है क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने उनकी कदर की है। आजकल तो बेकदरे ने, उन्होंने कहा तू कौन सीनियर है, कोई भी नहीं, मैं आप बहुत बड़ा सीनियर हाँ। ये चीज़ है। अच्छा, असल स्क्रिप्ट क्यों ख़त्म हो गया? स्क्रिप्ट इसलिए ख़त्म हो गया कि स्क्रिप्ट अब राइटर नहीं रहे। राइटर जो थे लोग, उन्हें मुआवजा उतना मिलता है स्क्रिप्ट का कि वो लिखते ही नहीं हैं। जो लिखना चाह भी रहे हैं उन्हें मुआवजा इतना मिलता है कि वो लिखते ही नहीं हैं। वो घरों में वो और काम करने जो है ना पसंद करते हैं, वो स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे। अगर लिख भी लेते हैं तो थिएटर उनसे लेते ही नहीं हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं लेते कि थिएटर्स ने जो लोग डायरेक्टर रखे हुए हैं वो अपने ही स्क्रिप्ट जो है ना वो मतलब लाते हैं इधर उधर से पकड़ के। ठीक है, इवन कि मुझे कोई डायरेक्टर रख लेगा तो मैं भी यही करूँगा कि मैं लिखूँगा नहीं घर बैठ के नया, मैं ये करूँगा कि मैं उसका ले लिया वो ला के उसको सीधा करके तो मैं अपना ड्रामा कर लूँगा। ठीक है, ये हो रहा है आजकल। सना, आप क्या कहेंगी स्क्रिप्ट आज के हवाले से? आजकल पता है क्या है, जो अब आप गुजरांवाला में देखें, बाबा इजाज जी हैं, सीनियर मोस्ट हाँ। सीनियर। आप गुजरांवाले के ड्रामे देख लें, आपको एक स्टोरी नज़र आएगी, नो डाउट स्टोरी नज़र आएगी। मैं कहती हूँ इस बात को कि एक स्टोरी है। नसीम विकी साहब ने जितना अर्सा तमासील किया, स्टोरी वाइज ड्रामे मैंने खुद देखे हैं जाके, नो डाउट। जो सीनियर्स थे वो वाकई ही घर बैठ चुके हैं, क्यों? उनका मुआवजा कौन पूरा करे? थिएटर मालिकान कहते हैं आर्टिस्ट है 15,000 रुपये फॉर एग्जांपल इसकी है ना पर वीक की, वो कहणगे 5,000 होर उत्ते ले ला, ड्रामा तू ही सीधा पतरा कर ला यार, कोई गल नहीं, खैर है जान दे। ये ड्रामा है। जब एक आर्टिस्ट उठ के ड्रामा तैयार कर लेगा तो वो ड्रामा नहीं होगा, वो रियलिटी होगी, क्योंकि बिकॉज वो खुद आर्टिस्ट है, उसने वही जुगतबाजी करनी है जो उसके माइंड में है, उसने सबको वही डिवाइड करनी है, वही बताना है, कोई स्टोरी नहीं बतानी।
जो आर्टिस्ट थे वो आर्टिस्ट गए, जो सीनियर डायरेक्टर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खींची जा रही है बस। ये आर्ट काउंसिल को थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी, अदारों को थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी। अगर हम लोग उनके मातहत काम कर रहे हैं ना, तो आर्ट काउंसिल को ये चाहिए कि जो स्क्रिप्ट आया है उसका असल राइटर कौन है और उसी का ही नाम चले, और वो ही जो है ना उसका जो एनओसी देता था पहले वो ही दिया करे। पहले ये होता था कि कोई स्क्रिप्ट जाता था आर्ट काउंसिल में तो वो उसका जो है एनओसी मांगा जाता था, उसकी दरख्वास्त मांगी जाती थी, उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी साथ लगती थी कि ये राइटर है और इसका ड्रामा चलने लगा है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक स्क्रिप्ट आ जाता है, उसका जो है मतलब टाइटल वो टाइटल फाड़ के, तो मैं क्या करूँगा, एक सफ़े की फ़ोटोकॉपी मैंने करवानी है, टाइटल अपना लगा के तो मैंने जमा करा देना और उन्होंने कर लेना है। उन्होंने अंदर नहीं देखना कि अंदर क्या है उसमें, कि ये कौन सा स्क्रिप्ट है। एक स्क्रिप्ट मेरा ख्याल है 500-500 बार जो जमा हुआ होगा। अच्छा सर, डांस के हवाले से आते हैं कि थिएटर पे डांस कितनी अहमियत का हामिल है? थिएटर में डांस कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, आजकल जो दौर चल रहा है इसमें थिएटर में डांस होना भी चाहिए। ठीक है, और होते भी हैं। अच्छा भी डांस होता है, मतलब जैसा भी आपको नज़र आ रहा है होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रामे में एक चलें ठीक है, पब्लिक बैठी है एंजॉय करने आई है, वो कॉमेडी भी देखती है, वो डांस भी देखती है, वो ट्रेजेडी भी और कहानी भी उसे नज़र आनी चाहिए ड्रामे में कि कहानी चली क्या है इसमें। ठीक है, इस पे हमें काम करना चाहिए। डांस का कोई नहीं है, डांस हो कुछ नहीं होता। सर आप क्या कहें? पहले तकरीबन आज से 15-20 साल पहले गाने नहीं होते थे, प्रॉपर स्टोरी चलती थी। तो पहला गाना हुआ था मुल्तान थिएटर पे, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा जस्ट एक्ट हुआ था। तो पब्लिक ने कहा था ओए होए हो बड़ा काम है यार, वो लड़की वहाँ पे बड़ा वो कर रही है, डांस कर रही है, ये वो। आजकल डांस नहीं है आजकल। हाँ, कोई लड़की पूरी आइटम तैयार करती है ना, वो डांस है। पुराने ज़माने का कोई मैडम का गाना कर रही है, वो डांस है। वरना आजकल के दौर में पब्लिक भी वर्गल हो गई है, लड़की भी वर्गल हो गई है। जब पब्लिक सामने बैठ के किसी लड़की का काम नहीं ना देखेगी, ये लड़की मजबूर हो जाएगी वर्गल करने के लिए, और जब लड़की वर्गल करेगी तो पब्लिक मजबूर हो जाएगी वर्गल देखने के लिए। अच्छा आसफ, आखिर में ये बताएं, ये एक निश्चित और हम इस पे भी रखेंगे, कुछ और आर्टिस्टों को भी मदऊ करेंगे। आखिर में हमें ये बताएं कि किस तरह नए आर्टिस्ट लाए जा सकते हैं और किस तरह नई जुगत ड्रामे में आ सकती है आपके मुताबिक? मैं कहता हूँ कि नए आर्टिस्ट जो है ना लाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी हमारे सीनियर्स को। वो इस तरह मेहनत करेगी कि वो एकेडमी का दर्जा रखें, एकेडमी का दर्जा रखें और वो चेक करके फ़नकार को आगे लाएं, और जितना वो उसके अंदर टैलेंट है वो उसको जो है वो नमूदार करें। जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कर सकते हैं, नया ला सकते हैं और आ भी सकता है। नई जुगत नई जुगत भी ऐसे ही आएगी। कैसे? नई जुगत भी ऐसे आएगी, जब आप उसको ऊपर लाएंगे तो उसे अच्छा सा अच्छा रोल करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह नया काम करेगा। आपके मुताबिक? कि सर बात पे से बात निकलती होती है। ऑन सेट हाँ। आसिफ खड़ा हुआ ना, मैंने कोई एवं फ्लो में बात की है तो उन्होंने वो बात पिक करके उसकी जुगत बनानी है, उस पर बात करनी है। तो ये आजकल ना माशाल्लाह हमारा एक टिकटॉक बड़ा चल गया हुआ, सबको पता है। तो टिकटॉक पे ऐसी ऐसी बात हो रही है कि मैं कहती हूँ हमारी ये जुगतें कुछ भी नहीं है। टिकटॉक पे ऐसा ऐसा बंदा है जो आपकी, मेरी, नसीम विकी साहब की, जफरी खान साहब की, मैडम नरगिस की पिक्चर लगा के उन पे बातें कर रहा है। ऐसा ऐसा बंदा है टिकटॉक पे। तो मैं कहती हूँ अगर कोई आना चाहता है आगे तो अपनी मेहनत से आए, किसी को नीचे गिरा के नहीं आए। अपना आप दिखाएं कि भाई मैं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मुझे चांस दें। सीनियर है, इनको कहें बाहर साहब आपकी मेहरबानी, मैं आना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट की एंट्री का टाइम दें। उस 1 मिनट की एंट्री में ऐसा करें कि पूरा ड्रामा साइड पे, वो 1 मिनट की एंट्री साइड पे, पब्लिक कहने पे मजबूर हो जाए वाकई भाई ये बंदा जो है ना ये कमाल है। अच्छा असम, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू में एक सवाल सिर्फ आखिरी, कि अक्सर जूनियर लोगों से मैंने ये सुना है, जो आपसे भी जूनियर है, जो नए आते हैं, 1-2 ड्रामा करते हैं, उसके बाद वो घर बैठ जाते हैं, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, तो वो ये कहते हैं जी जो हमारे सीनियर है ना वो हमें वो आगे ही नहीं आने दे रहे। इसकी क्या वजह है, इसमें कितनी हकीकत है? वो आगे नहीं आने दे रहे, वो कुछ लोग ठीक कह रहे हैं कि आने क्यों नहीं दे रहे। वो आने इसलिए नहीं दे रहे, पहले तो अब पहले ड्रामा होता था पूरे 3 घंटे का थिएटर में। ठीक है,
तो उसमें क्या होता था कि जूनियर्स को भी 15-20 मिनट आधा घंटा मिल जाता था अपना काम दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि अब ड्रामा सारा रह गया है 1.5 घंटे का, ठीक है। उसमें आप लोगों ने गाने भी देने हैं, इंटरवल भी देना है, ठीक है, सब कुछ उसी में है, टाइम उसमें होता है कम। तो फिर सीनियर्स को भी ये होता है कि हम लोग इतने पैसे ले रहे हैं तो हम लोग काम करें। जूनियर्स का जो है ना वो टाइम जो मतलब कम हुआ है ना, वो समझ लेके जूनियर्स का हुआ है, सीनियर्स का नहीं हुआ। आप किस हवाले से? मैं कहूँगी उन्होंने अपनी जगह खुद ख़राब की है। मैंने पहले भी एक बात की है ना कि जब कोई जूनियर उठ के अपने सीनियर की इज़्ज़त नहीं ना करेगा, तो सीनियर का भी दिल नहीं करेगा कि भई ये बंदा मेरे साथ काम करे। हर बंदा इज़्ज़त का भूखा होता है, हर बंदा, पैसा सब कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, भारा साहब भी, आप भी, हर बंदा पैसा कमा रहा है, लेकिन जो इज़्ज़त से कमाता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा है। जब जूनियर उठ के सीनियर की इज़्ज़त करेगा, कहेगा उस्ताद जी आपकी मेहरबानी वाली बात है, यार मुझे अपने साथ खड़ा कर लो खाली। किसी स्टार के साथ खड़े हो जाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, और आजकल के लोगों के लिए नहीं आया यार कि ये स्टार आंदा वे पैसे भरने वेख लेने। आजकल के दौर में किसी स्टार के साथ खड़े हो ना, हम जैसे आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कहूँ जी मैं मैडम नरगिस के साथ जाके बैठ के सलाम करके आई हूँ, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात होगी कि यार बहुत बड़ी स्टार है। तो जूनियर्स ने अपना खाना ख़राब खुद किया, इसमें सीनियर्स का कोई वो नहीं है। जब आप किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे तो अगला बंदा आपको भी इज़्ज़त नहीं देगा, बिकॉज ये गिव एंड टेक है। अच्छा सर, मैसेज क्या देंगे इसी हवाले से? मैसेज यही है कि दिल लगा के काम करें, इंशाल्लाह ताला। अगर आपने यही काम करना है तो दिल लगा के करें, मेहनत से करें, नया करने की कोशिश करें, ठीक है। नया होगा तो पब्लिक भी जो है आपको प्यार करेगी और पब्लिक बनेगी, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है स्टार बनने में आपका सफ़र जो है बहुत बहुत जो है ना कम रह जाएगा, नया करेंगे तो। सर आप क्या करेंगे? मैं कहूँगी दिल लगाएं, अपने दिल लगा के काम करें, और ऐसा काम करें कि पब्लिक आपको याद रखे कि यार इस बंदे ने काम किया, वाह क्या कमाल किया। तो अपने काम से अपने आप को संवारें, अपने काम से अपने आप को दिखाएं। अपने आप को दिखाने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, सीनियर्स की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात अपने आप की इज़्ज़त करें, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप की इज़्ज़त करेंगे तो आप सबकी इज़्ज़त कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी आसिफ बारा की और सना खां की, इस हवाले से कि नए फ़नकार क्यों नहीं आ रहे, नया स्क्रिप्ट क्यों नहीं आ रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले ही प्रोग्राम के लिए मुझे और साथी फ़नकारों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।